स्वागत है आप सबका इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि प्रो टूल्स से अगर आप रीपर मूव होना चाहते हैं तो प्रो टूल्स की तरह आप रीपर को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपका ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ रहे। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि रीपर के ऑटोमेशन कैसी होती है और इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑटोमेशन मोड्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और ऑटोमेशन को ऑटोमेट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो शायद सिर्फ रीपर में हो सकता है जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि रीपर के ऑटोमेशन मोड्स क्या हैं। सबसे पहले अगर आप इस ट्रिम बटन पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट दिखेगी जहाँ पे आप इसके ऑटोमेशन मोड्स देख सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे ये दिखाऊंगा कि आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा टच में जैसे आप देख रहे हैं कि फेडर्स हाईलाइट हो गए इसमें। तो अब जब मैं प्ले करके फेडर्स को मूव करूँगा तो ये ऑटोमेशन राइट इन होती जाएगी। पर जैसे आपने देखा टच में जैसे मैंने फेडर को छोड़ दिया, ऑटोमेशन की वैल्यू फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चली गई। तो अगर आप चाहते हैं कि जहां आपने फेडर को छोड़ा है ऑटोमेशन की वैल्यू वहीं पे रिकॉर्ड होती रहे आगे, तो उसके लिए आप जा सकते हैं राइट मोड में, और आप देखेंगे जैसे मैं प्ले करूँगा ऑटोमेशन ओवरराइट होती जाएगी फेडर की वैल्यू पे, और जैसे मूव करके अगर मैंने फेडर को छोड़ दिया तो ऑटोमेशन की वैल्यू वहीं रहेगी और आगे रिकॉर्ड होती रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि उसी वैल्यू पे आगे रिकॉर्ड होती जा रही है। रिकॉर्डिंग का तीसरा मोड है लैच मोड, जहां ऑटोमेशन की वैल्यूज तब तक रिकॉर्ड होना शुरू नहीं होंगे जब तक हम फेडर को टच नहीं करते, और एक बार हम टच कर देंगे फेडर को, वो फेडर राइट मोड में चला जाएगा, और जब तक हम प्ले स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो ऑटोमेशन को रिकॉर्ड करते जाएगा उसी वैल्यू पे जहां फेडर को छोड़ेंगे हम। तो ये थे 3 रिकॉर्डिंग वाले मोड्स। फिर हम देखते हैं दूसरे 3 मोड्स, जिसमें से डिफ़ॉल्ट था ट्रिम रीड। ट्रिम में ये है कि हमने जैसे इसकी वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड की है और इसको हम ओवरऑल पूरे ट्रैक का वॉल्यूम अगर हम कम करना चाहते हैं, तो अगर हम इस फेडर को ट्रिम मोड में नीचे करेंगे तो आप देखेंगे पूरी ऑटोमेशन नीचे जा रही है। वही चीज़ हम पैन के साथ भी कर सकते हैं, या दूसरा जो भी इफेक्ट अगर आपने रिकॉर्ड किया है इसमें, उसको आप ट्रिम से ओवरऑल सारे वैल्यूज आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। रीड मोड बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ ऑटोमेशन के वैल्यूज रीड होंगे और आप फीडर्स को मूव होते देख सकते हैं इसमें। अगर आप इसमें फेडर को मूव भी करेंगे तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी और जो ऑटोमेशन है वही होता रहेगा। और आखिरी है लैच प्रीव्यू, जो रीड की तरह ही है। इसमें आप प्ले करके ऑटोमेशन सुन सकते हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये फेडर वहीं रहता है जहां हम उसे रख रहे हैं, क्योंकि ये प्रीव्यू मोड है। तो जैसे हम अगर ट्रिम में चले जाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रीड करना शुरू कर देगा। तो ये थे ऑटोमेशन के मोड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप ऑटोमेशन को ही ऑटोमेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। रीपर में एक बहुत ही बढ़िया फीचर सेट है जहाँ पे आप LFOs असाइन कर सकते हैं। LFOs यानी लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स, आप किसी भी पैरामीटर को असाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप ट्रिम में अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सारे पैरामीटर्स जो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इनको यहाँ से आप आर्म डिसआर्म भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, और इनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट या इनकी विजिबिलिटी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे ये दोनों वॉल्यूम और पैन आर्म्ड हैं रिकॉर्डिंग के लिए, आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसकी विजिबिलिटी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो LFO का मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप किसी भी VST में अप्लाई कर सकते हैं, और सपोज मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंड को मॉड्यूलेट करना है तो यहाँ पे मैं LFO असाइन कर दिया मैंने जैसे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अपने आप ऑसिलेट हो रहा है। इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं।
और इसे ऑन या ऑफ भी आप कर सकते हैं यहाँ ट्रिम से। आखिरी जो फीचर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ऑटोमेशन के लिए, अगर आप किसी पैरामीटर पर मिडी कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लर्न करके उस कंट्रोलर के नॉब या फेडर को मूव करेंगे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा और उस नॉब या फेडर से आप वो पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी रीपर की ऑटोमेशन। एज अ बोनस मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ रीपर में। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ प्लेन्स जा रहे हैं और उनकी गन्स शूट हो रही हैं, तो अगर मैं उनकी पैनिंग और उनके वॉल्यूम को एक साथ ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। पहले तो मैं ये जो ऑटोमेशन है इसे डिसेबल कर दूंगा और कमांड टी दबा के एक नया ट्रैक बनाऊंगा जिसमें मैं इस प्लेन के दोनों साउंड्स को कंबाइन करके फोल्डर कर दूंगा ड्रैग करके। तो वैसे ही आप दूसरों को भी कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैंने इसके नीचे ड्रैग किया तो ये फोल्डर बन गया और ये भी फोल्डर बन गया। तो 3 फोल्डर्स बन गए हमारे 3 फाइटर जेट्स के लिए। और अब इनकी ऑटोमेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो वॉल्यूम की ऑटोमेशन का शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रैक पे सिलेक्ट करके अगर वी दबाएंगे कीबोर्ड पे तो वॉल्यूम की ऑटोमेशन आ जाएगी और अगर पी दबाओगे तो पैनिंग की ऑटोमेशन आ जाएगी। तो चलिए इसको ट्रिम मोड में आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप कीबोर्ड पे कमांड होल्ड करते हैं तो ये पेंसिल आ जाती है ड्राइंग के लिए और आप फ्रीली अपनी ऑटोमेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सुनते ही ये साउंड डिज़ाइन जो मैंने बनाया है टॉप गन की अगली फिल्म के लिए, और आप देख सकते हैं ये जो उम्दा ऑटोमेशन की है ये कैसे साउंड करती है। और फाइनल प्रोडक्ट सुनते चलिए।